हेलो दोस्तों, मैं भारती पटेल। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का अर्थ, विशेषताएं, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है। भाषा शब्द कैसे बना, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के विभिन्न रूप, भाषा की प्रकृति अर्थात उसका स्वभाव कैसा होता है, हिंदी भाषा शब्द कैसे बना, इसके आधार ग्रंथ होंगे अर्थात हम जिसके माध्यम से यह भाषा को पढ़ने वाले हैं उसके आधार ग्रंथ। हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, हिंदी व्याकरण पंडित कामता प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भाषा उद्भव विकास और रूप डॉक्टर हरदेव बाहरी। अब हम पढ़ेंगे भाषा क्या है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष्य धातु से हुई है। भाष का अर्थ कहना या बोलना या उच्चारण करना होता है। भाष मूल धातु है जो उसमें अंग प्रत्यय जोड़ने पर आ शेष बचता है और टाप धातु में पा लुप्त हो जाता है, टा भी लुप्त हो जाता है तो आ धातु शेष बचती है, जिससे भाषा शब्द का निर्माण होता है। अर्थात सामान्य अर्थ यही होता है, वह जो बोली जाए उसे भाषा कहते हैं। क्या है भाषा? विचार विनिमय का माध्यम भाषा है, लेकिन विचार विनिमय तो हाथ की संकेत, करतल, ध्वनि आदि भी हो। आँख मिचकाना, टेढ़ी करना, मारना, खांसना, गहरी सांस लेना, मुँह बिचकाना आदि क्रियाएं से भी होती है ध्वनि। यहाँ तक कि रेलवे गार्ड की हरी बत्ती लाल इंडियन दिखा रहा है, इसमें भी विचार विनिमय करता है। ट्रैफिक पुलिस लाइट के द्वारा विचार विनिमय करता है, तो क्या यह भाषा है? जी नहीं, क्योंकि इसमें कर्णेंद्रियों का प्रयोग नहीं होता है। भाषा क्या है? भाषा विज्ञान में हम जिस अध्ययन विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं है। उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिसके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हों, ना उसे लेते हैं जिसके द्वारा हम सोचते हैं। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वह भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं जो बोली जाए या सुनी जा सकती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का, गूंगे व्यक्तियों का भी नहीं, केवल बोल सकने वालों का, जो वक्ता बोलते हैं और हम सुनते हैं। प्लेटो ने सोफिस्ट नामक ग्रंथ में भाषा को जिस रूप में परिभाषित किया है, यह विचार और भाषा की भिन्नता और उनके पारंपरिक क्या होती है ये देखेंगे। बोली वह होती है जिसकी लिपि ना हो, जो जनसाधारण के द्वारा बोली जाए, अर्थात वह जो आम आदमी के द्वारा बोली जाती है वह बोली कहलाती है। परिनिष्ठ भाषा जो व्याकरण के नियमों में बंधी होती है, जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है, अर्थात हम जिसमें साहित्य लिखते हैं और कामकाज की भाषा होती है, तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है, वह परिनिष्ठ भाषा। अब राष्ट्रभाषा देखेंगे। राष्ट्रभाषा जो राजनीति एवं सामाजिक शक्ति के आधार पर व्यापक रूप से धारण कर ले, जो राजनीति सामाजिक शक्ति के आधार पर व्यापक रूप धारण करे, अर्थात राष्ट्र जो हम समाज में प्रख्यात होती है, राजनीति में जो बोलते हैं उसे, और राज्य भाषा जो देश की प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होती है, और सरकारी स्कूलों में प्रयुक्त होती है, जो जनपद आदि में और न्यायालयों में प्रयुक्त होती है, उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा की प्रकृति कैसी होती है? भाषा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का अर्थ होता है ऐच्छिक, स्वतः स्वतंत्र होती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है यादृच्छिक का अर्थ होता है माना हुआ। यहाँ माना हुआ का अर्थ यूं ही बिना किसी तर्क नियमों के कारण जिसे मान लिया जाता है, अर्थात उसे तर्क नहीं दिया जाता, नियमों में वह नहीं बंधी होती है। उदाहरण के लिए संस्कृत में जल जल कहा जाता है, हिंदी में पानी कहा जाता है, और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वाटर। अर्थात यह भाव जो मान ले। यदि भाषा में प्रयुक्त ये सार्थक ध्वनि समष्टि ही मानी हुई हो तो या यादृच्छिक ना होती। संसार की सभी भाषाएं कैसी होती? एक सी होती। अब दूसरा, भाषा कैसी होती है? पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा जैसे
संपत्ति होती है, पिता के द्वारा दी जाती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, जिसे कमाना पड़ता है। अर्थात भाषा परिवेश से अर्जित की जाती है, यानी प्रयत्न पूर्वक प्राप्त होती है, सीखी जाती है। भाषा या अध्ययन एक सामाजिक वस्तु है। भाषा परंपरा है, व्यक्ति का अर्जन कर सकती है, उत्पन्न नहीं कर सकती है। भाषा को क्या नहीं कर सकती? उत्पन्न। अर्थात भाषा एक लंबी कतार से होती है, परंपरा की तरह होती है, जो ना तो अपने आप पनपती है, ना ही वो अपने आप समाप्त होती है। वह धीरे धीरे उत्पन्न होती है, उत्पन्न नहीं होती। यह धीरे धीरे आम आदमी के द्वारा बोली जाती है। यह भाषा क्या होती है? भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा चिर परिवर्तनशील होती है, अर्थात भाषा हमेशा परिवर्तित होती है, वह एक जैसी नहीं होती है। दो मनुष्यों की भाषा बिल्कुल अलग है। अनुकरण द्वारा सीखी जाने वाली भाषा पर भी मानसिक चिंतन के कारण भाषा का स्वरूप कैसा परिवर्तित हो जाता है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है, क्योंकि वह भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है। भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, मतलब वह एक निश्चित क्षेत्र में होती है, अर्थात किसी भी निश्चित भाषा का एक निश्चित भौगोलिक सीमा भी नहीं होती है। भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। भाषा कथन से कैसी सरल की ओर जाती है। भाषा सृजनात्मक होती है। भाषा अनेक सार्थक एवं निरर्थक इकाइयों से मिलकर होती है। सार्थक और निरर्थक का अर्थ होता है निरर्थक का अर्थ होता है, जैसे हम उदाहरण के साथ देखेंगे। निरर्थक का अर्थ होता है वर्ण ध्वनि, मतलब अलग अलग करना। यहाँ देखेंगे कला सार्थक लिखा है, ठीक है। कला एक जैसा होना सार्थक लिखा है। का इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, का और आ ला आ, ठीक है। यह निरर्थक हो गया, यह सार्थक। सार्थक का अर्थ है एक जैसा, मतलब एक शब्द के साथ जुड़ा हुआ। निरर्थक का अर्थ अलग अलग वर्ण विच्छेद। भाषा क्या होती है? अनेक निरर्थक एवं सार्थक इकाइयों से मिलकर बनती है। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, इन सब से मिलकर भाषा बनती है, वाक्य बनता है। भाषा अंतरणशील होती है, अर्थात मूल वर्तमान भविष्य को व्यक्त करने की क्षमता युक्त होती है। भाषा हर बात को कहने वाली होती है, हर भाव को व्यक्त करने वाली होती है। आगे भाषा शब्द कैसे बना? ईरानी यानी पारसियों की उच्चारण की भिन्नता के कारण, भाषा की निजी प्रकृति के कारण हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। ईरानी अर्थात ईरानी में कौन आती? ईरानी, फारसी और पारसी सब एक ही है, ठीक है। इनका उच्चारण